भगवान श्री विष्णु की इतनी प्राचीन और अद्भुत प्रतिमा है ये कि इसके दर्शन करके सच में बहुत अच्छा अनुभव आप करेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं दीपक देवास से हूँ और देवास में एक ऐसे गुप्त स्थान पर मैं आज आपको दर्शन करवाने लेके जा रहा हूँ जिसके बारे में देवास वालों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और जो बहुत ही प्राचीन है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कि देवास के नयापुरा क्षेत्र में एक कानूनगो परिवार रहते थे जिनकी खुद की एक बाड़ी थी और बहुत बड़ा एरिया उनका घर हुआ करता था। और उस बाड़ी के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। जी हाँ। और उनको स्वप्न में श्री हरि ने कई बार दर्शन दिया और बताया कि मैं इस स्थान पर हूँ, मुझे यहाँ से खोद कर निकाल के लाओ, लेकिन उन्होंने इस सपने को हर बार अनदेखा किया। फिर समय आता है सन 1880 का, जब मध्य भारत में अंग्रेजों के शासन काल में रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। रेलवे पटरी का कार्य जब देवास में चल रहा था तो विजयनगर क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक प्राचीन प्रतिमा मिलती है। श्री हरि विष्णु की बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत प्रतिमा मिलती है। उस प्रतिमा को देखकर सभी ने उसके दर्शन किए और तत्काल के मोटीपाती के महाराजा जो थे वो उस प्रतिमा को अपने राजवाड़ा में स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने बैलगाड़ी में उस प्रतिमा को रखवाया और गाड़ी आगे बढ़ने का कहा, लेकिन हुआ ये, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बैल आगे चल ही नहीं रहे थे। तब और दो बैल लगाए और लोगों ने साथ दिया और पूरी तरीके से सब परेशान हो गए, लेकिन गाड़ी वहां से आगे नहीं बढ़ी। तब एक विद्वान जो पंडित थे उन्होंने राजा को बताया कि आप इनको ले जाने का आदेश मत दीजिए और गाड़ी जहाँ जाना चाहती है उसको जाने दीजिए। प्रभु जाना चाहेंगे तो जाएंगे, वरना यहीं स्थापना हो जाएगी। जैसे ही राजा ने बैलगाड़ी हाँकने वाले को गाड़ी पे से नीचे उतरने का आदेश दिया, गाड़ी अपने आप जाने लगी। गाड़ी अपने आप चलती है और चल उसके पीछे पीछे सारी जनता चलती है। गाड़ी आकर यहाँ पर इस ग्वाड़ी के अंदर रुक जाती है। यहाँ रुकते ही सब समझ गए कि प्रभु को यहीं पे स्थापित होना है और कानूनगो परिवार के वो सदस्य जिनको सपने में भगवान दर्शन दे रहे थे, अब वो भी समझ गए कि सच में उन्हें जो सपना आ रहा था प्रभु का ही दिया हुआ एक निर्देश था। तो इसी घर में प्रभु की फिर स्थापना की गई। बाद में यहाँ पर राम लक्ष्मण जानकी और मंदिर के बाहर हनुमान जी और राधे कृष्ण की भी स्थापना हुई। और ये स्थापनाएं कितनी प्राचीन है इनकी कोई जानकारी नहीं है। जो परिवार इस घर में रहता था वो लोग तो शांत हो गए, फिर उनकी जो अगली पीढ़ी थी उन्होंने इस गाड़ी को धीरे धीरे करके बेच दिया और वो यहाँ से बाहर एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन इस घर को जिसमें श्री हरि निवास करते थे उसको एक ब्राह्मण परिवार ने खरीदा, जो कि शर्मा परिवार थे और वह भी देवास के ही निवासी थे। असल में पहले इस परिवार को श्री हरि की पूजा पाठ करने के लिए बुलाया गया था। वो यहाँ पर आते थे और पूजा करते थे नित्य रूप से। उसके बाद जब इस घर को बेचने का हुआ तब उसी परिवार ने इस घर को खरीदा ताकि वो भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहें। और तब से लेकर आज तक यानी सन 1880 से लेके अभी तक वो इस घर में निवास करते हैं और श्री हरि की सेवा करते हैं दिन रात। और असल में यह लोग इतने प्रेमी और इतने अद्भुत लोग हैं जो आज के समय में ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। उनसे जब मैंने बात की तो उनका जो रुझान, उनकी जो भक्ति थी ईश्वर के प्रति, वो भगवान को भगवान नहीं समझ रहे थे, वो उन्हें मूर्ति नहीं समझ रहे थे, वो अपने घर का एक सदस्य की तरह भगवान को समझते हैं। हालांकि श्री हरि उनके घर में निवास करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो अपने घर में भगवान को रख रहे हैं। वो इसे एक मंदिर की तरह ही मानते हैं और आसपास के जो लोग हैं वो भी इसे मंदिर की तरह ही मानते हैं। कभी भी दर्शन करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं और करके जाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि आपके घर में भगवान विराजमान है और दूसरे लोगों को आपका घर मंदिर के समान लगता हो। यह नज़ारा देखना मेरे लिए बहुत अलग अनुभव था। तो मेरा अभी मकसद ये है कि इस स्थान से लेकर तो बहुत सारी कहानियाँ मुझे सुनाई गई और जो कि ईश्वर के चमत्कार को बयां करती है, लेकिन आपको इस स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्राचीन प्रतिमा जो कि पता नहीं कितनी सदियों पुरानी प्रतिमा है और किसके द्वारा यह प्रतिमा जो है निर्मित की गई थी, ऐसी कोई कहानी ही नहीं है इस प्रतिमा की। तो आप समझ सकते हैं चीरकाल से या पता नहीं कौन से युग से ये प्रतिमा है श्री हरि विष्णु की। इतने अद्भुत दर्शन आपको अगर अपने शहर में हो रहे हैं तो आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसका एड्रेस है नयापुरा चौराहे से स्वदेशी स्वीट्स शॉप के ठीक पास वाली गली में आप जाएंगे, वहाँ पर आप केशव मंदिर या मीरा मंदिर किसी से भी पूछते हैं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अद्भुत है। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री महाकाल, जय श्री हरि।